हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारे माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं परमा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। श्री कृष्ण जी से अर्जुन जी ने बोले, हे कमल नयन, हे देवकी नंदन, आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी विस्तार पूर्वक तो सुनाया, लेकिन कृपा करके आप कृष्ण मास के अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत का क्या फल होता है, इस में क्या किस देवता का पूजन किया जाता है, इस व्रत के करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, कृपया विधि विधान के अनुसार आप बताइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है परमा एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी होती है, लेकिन अधिक मास या मलमास को जोड़ करके वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशी होती है, जो पद्मिनी एकादशी और शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। इस के व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में संपत्ति प्राप्त होती है। इसका व्रत विधि विधान सार किया जाता है। भगवान विष्णु को धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजन किया जाता है। इस एकादशी की पावन कथा जो कि महर्षि के साथ कपिल्य नगरी में हुई थी, मैं बताता हूँ। परमा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार रही है, तो आइए श्रवण कीजिए। कपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पवित्र पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के लिए नहीं चलती, धन के बिना गृहस्थी नहीं चलती। इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ कमा कर लाऊं, क्योंकि विद्वानों ने भी कहा है कि कर्म करना चाहिए, कर्म के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ कहे पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में मनुष्य विद्या और बुद्धि का दान, जो भूमि का दान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि आपका बिछोड़ नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता पिता भाई ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसलिए हे स्वामी, कृपा करके जो भाग्य में है वही हम प्राप्त कर जाएंगे। स्त्री की सलाह मान करके ब्राह्मण प्रदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय व्यतीत करता रहा। एक बार कौटिन्य ऋषि वहाँ आए। ऋषि को देख करके ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए, आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा कर आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की कोई विधि बताइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य में
आप आ गए हैं। मुझे को पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र दूर हो जाएगी, अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताइए। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौटिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मलमास की कृष्ण पक्ष के परमा एकादशी जो व्रत करता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं, दरिद्रता नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नित्य गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देने वाली होती है तथा सभी पापों को नष्ट कर देती है, उत्तम गति प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। तदुपरांत कौटिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का विधि कहकर सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे ज़्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जला रहकर व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक व्रत रहते हैं, वह स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे संसार को भोजन कराने का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोकों में दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णुलोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का दान करते हैं वह सूर्यलोक जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौटिन्य ऋषि ने वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दिया। तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई। पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी विष्णुलोक को गए और उत्तम लोक में प्रस्थान कर गए। विष्णुलोक में प्रस्थान कर गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो आप भी इस कथा को श्रवण करिए। यदि यह कथा आपको अच्छी लगती हो तो आगे भी शेयर किया करिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो आपको भी एक लोगों तक कथा यदि आप पहुंचा सकते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि कथा कहने वाले से ज़्यादा सुनने वालों को फल की प्राप्ति होती है। यदि आप एक लोग को भी कथा सुना देते हैं तो आप लोगों को वही फल प्राप्त होगा जो कि अन्य गौ दान देने का फल प्राप्त होता है। तो आप भी ऐसा कीजिएगा। आपको अच्छा लगता है तो शेयर करिए। कमेंट में ओम हर हर महादेव जरूर लिखा करिए, ओम हर हर महादेव, क्योंकि हर हर महादेव यदि आप एक बार लिखेंगे तो आपके मुंह से जो उच्चारण होगा आप एक बार जरूर उच्चारण करेंगे। तो न चाहते हुए भी एक बार आपके मुंह से भगवान का नाम निकलेगा। तो इसलिए आप एक बार जरूर लिखा करिए ओम हर हर महादेव।
इससे क्या होगा, मन शुद्ध हो जाता है, मन को सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है। तो आप भी जरूर लिखिएगा। ओ हर हर महादेव।